गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई के 2025 के जो स्टैंडर्ड पेपर है उसका जो सेकंड यानी कि बी ऑप्शन है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द एलसीएम ऑफ 24, 36, 60 इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर में इसका एलसीएम निकालना है। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो यहाँ पर ऐसे सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनकी स्पीड ऐसी है तो ठीक है, एक अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर 3, 1, 2 अगर आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो तो एक अच्छी बात है, वरना आपको इसका एक शॉर्टकट भी सीखना पड़ेगा। जैसे अब आप ये कर रहे हो ठीक है, हम यहां पर दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं कि जैसे 24 है तो आप 24 को कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 इंटू 4 लिख सकते हो, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हो। 8 इंटू 3 का मतलब होता है बच्चों 2 पावर 3 इंटू 3 हो गया, जो यहां पर आप देख सकते हो ये 2 पावर 3 इंटू 3 हो गया। अब बच्चों 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 36 को 4 9 जा लिख सकते हो। 4 क्या होता है 2 पावर 2 और 9 क्या होता है 3 पावर 2। अब बच्चों 60 को क्या लिख सकते हो, 60 को लिख सकते हो 12 इंटू 5 और इसे लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 5। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 2 पावर 2 फिर 3 इंटू 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यहां पर अगर आप ऐसे कर रहे हो, अब हमें ये लिखा है तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो 2 है कॉमन सभी में तो 2 लिख दो, और पावर 3 सबसे बड़ी है तो ये आएगी। फिर 3 तीनों में है यानी कि कॉमन है तो 3 लिखो, अब पावर सबसे बड़ी 2 है तो ये आ गया। अब 5 इसमें अकेले में ही है तो भी लिखो। एलसीएम में हम सभी नंबर लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो ये क्या फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं। सेकंड में 5 नहीं है, थर्ड ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए हम पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ये एक्स वाई, इस पर एक ग्राफ है जो वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। अब कोई भी अगर ग्राफ आप बनाओगे तो वो इस तरीके से है कि मान लो यहां पर एक्स एक्सिस से और ये वाई से और फिर ये ऐसे आ गया। ग्राफ हमारे हाथ में है, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाई एक्सिस को एक जगह, एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करे। अब ग्राफ बच्चों आप ऐसा भी बना सकते हो, मान लो मैं यहां पर ऐसे कर दूं, ये वाई एक्सिस और ऐसे कर दूं, ऐसा भी कर सकता हूं, यहां से आई और यहां पर ये भी कर सकता हूं कि ये एक्स से ऐसे आकर ऐसे आ गया। तो मगर बस ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे और वाई को 1 बार। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कितनी जीरो है। तो स्टूडेंट्स जीरो के लिए हम देखते हैं कि कोई भी ग्राफ जीरो कब होगा, जब y की वैल्यू 0 हो जाए। और इस कार्टेशियन प्लेन में y की वैल्यू 0 कब है, देखिए हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, और यहां पर लिखते हैं -1 -2 -3। तो y 0 कहां होता है, वो होता है यहां पर 0, तो इस लाइन पर 0 होता है। तो ग्राफ इस लाइन पर कितनी बार मिलता है बच्चों, 2 बार मिल रहा है, तो इसका मतलब y 2 बार 0 होगा। 2 बार 0 होगा तो इसके शून्य क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो होगी 2। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमारे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी है, 2x/3 माइनस y/2 इक्वल टू -1/6, और दूसरी है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 3।
अब स्टूडेंट्स इसके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे भी करेंगे मेथड का यूज करेंगे, इसे पूरा सोल्व करेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनाकर छोड़ देंगे इसे। मगर इसका आंसर, इस क्वेश्चन का मार्क्स है केवल 1, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसे हमें इसी तरीके से करना है कि मिनिमम लिखना पड़े। उसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि यहां पर जो सॉल्यूशन होते हैं आप उनको ध्यान से देखिए और इन सॉल्यूशन की वैल्यू इनमें रखिए। अब अगर देखिए मैं पहले ही ऑप्शन को उठा लूं, x की जगह 2, y की जगह -3 रखूं, मगर मैं अब यहां पर इनमें से भी चूज करूंगा ठीक इक्वेशन कौन सी है मेरी, कौन सी इजिली सॉल्व की जा सकती है। अब यहां पर 1/6 है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल आएगा, मैं इसको यूज कर सकता हूं क्योंकि यहां पर इंटीजर है। अगर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू यहां पर 2, y की वैल्यू यहां पर -3 रख दूं तो यहां पर आएगा 2/2 प्लस 2 इंटू -3/3। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया -2। तो इसका आंसर क्या होगा -1, मगर मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, वो चाहिए 3। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, अब स्टूडेंट यहीं पर मैं सोच लूं अगर थोड़ा सा तो बहुत इजीली काम हो सकता है। मुझे चाहिए था 3 और आया आंसर क्या -1, क्यों, क्योंकि ये माइनस का था, अगर ये प्लस का होता तो 1 + 2 क्या हो जाता 3। तो यानी कि ये प्लस कैसे होगा, इसकी वजह से। तो यहां पर अगर 3 प्लस होता यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 होती तो आंसर आ गया था। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे सी ऑप्शन में यही चीज है, मगर आप फिर भी इसे सेकंड ऑप्शन में भी रखकर देख सकते हो। सेकंड वो फर्स्ट की इक्वेशन में यहां पर 2 x की जगह 2 माइनस y की जगह 3/2। बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 6 आएगा, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 3 जा, तो ये 3 3 जा 9 यानी कि -1/6 इसका आंसर हो गया, जो इसमें भी है। तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या है, 3 ही है, सी ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम एक लॉन्ग मेथड से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर भी बच्चों हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, फिर हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज करें तो उसका फार्मूला होता है -b प्लस -√d/2a। फैक्टराइज करना बहुत सारे बच्चों को यह तकलीफ होगी इसे फैक्टराइज करने में, यह फार्मूला यूज करेंगे लेंथ ही होगा। तो यहां पर भी बच्चों हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा और ऑप्शनल टाइप ऑप्शन से हमें इसे करना होगा। मान लो मैं ये पहला ही ऑप्शन उठा लूं, यानी कि पहला रूट p, अगर p इसका रूट है तो बच्चों x की जगह जब मैं p रखूंगा तो इसका आंसर 0 आना चाहिए इस पोलिनोमियल का। तो ये हो गया p का स्क्वायर प्लस p माइनस ये p इंटू p स्क्वायर, फिर माइनस p होगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर, p से p, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब पहला एक जो मेरा रूट है वो तो है p। अब दूसरा ये p+1 चेक करके देखते हैं बच्चों, तो p+1 x की जगह रखेंगे, फिर p+1 माइनस p स्क्वायर माइनस p। अब यहां पर बच्चों हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2ab, फिर p+1 माइनस p स्क्वायर माइनस p। तो स्टूडेंट ये क्लियर है कि यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ चीजें यहां पर रिमेनिंग रह गई। अगर ये 0 नहीं है
तो इसका मतलब स्टूडेंट्स p+1 इसका रूट नहीं है। तो जहां पर भी p+1 है उस ऑप्शन को कैंसिल करो। अब इसका मतलब p+1 नहीं है तो -p+1 है, तो इसका मतलब ऑप्शन चाहे सी है या डी है। मगर -p हमने चेक नहीं किया और p है जो हमने चेक कर लिया, तो p रूट है हमारा और -p+1 ये रूट है, तो ऑप्शन क्या आ गया डी।